नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और IBC 24 के बेहद ही खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे पंचांग की, साथ ही आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और जैसा कि आज तृतीया तिथि है, आज कौन सा व्रत करना है और किन्हें खास तौर पर इस व्रत को करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही आप सभी के सवालों का जवाब भी पंडित जी देंगे। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 0771-400-8777 इस नंबर पर। लेकिन साथ ही आपसे ये भी निवेदन है कि कॉल करते वक्त आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर बंद कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। जी, आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन गुरुवार। तृतीया दोपहर 4:04 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:41 होंगे। आज का राहु काल 1:41 से 3:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करेंगे तृतीया की। बिल्कुल पंडित जी, आज तृतीया तिथि है और रंभा तृतीया व्रत आज किया जाता है। इस व्रत के महत्व के बारे में बताइएगा, साथ ही किन्हें खास तौर पर इस व्रत को करना चाहिए। देखिए, रंभा तृतीया अपने नाम के अनुसार रंभा ने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया था, इसलिए इसका नाम रंभा तृतीया हुआ। इसमें कुंवारी कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए और जो अच्छा पति पा चुके हैं वो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए इस व्रत को करती हैं। ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाने वाला व्रत है। इसमें गौरी गणेश और साथ में भगवान शिव सहित परिवार की पूजा की जाती है, रंभा की पूजा की जाती है और पूजा में षोडशोपचार से सभी की पूजा करके रंभा और लक्ष्मी को चूड़ियाँ अर्पित की जाती हैं। महिलाएं व्रत करती हैं, व्रत करके सभी देवताओं का पूजन करके और सौभाग्य की कामना करती हैं। यही रंभा तृतीया व्रत का महत्व है। तो ये तो बात हुई रंभा तृतीया व्रत की और दर्शकों को हम बता दें कि इसके साथ ही हमारे फोन लाइन सब खुल चुके हैं। 0771-400-8777 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह से पंडित जी ने कल बताया था कि कुछ मिथ के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम शो के आखिर में करेंगे। रंभा तृतीया के बारे में कुछ और बातें हम जानना चाहेंगे आपसे पंडित जी की सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। पूजन विधि भी आपने बताई, लेकिन इसके लिए कोई मुहूर्त भी होता है कि किसी शुभ मुहूर्त में पूजा करें या फिर सवेरे के वक्त जो पूजा का वक्त होता है उसी में ही इसकी पूजा करें। कहते हैं कि रंभा 14 रत्नों में से एक थी, सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना से और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए करती हैं। इस दिन गेहूं, अनाज और फूल से लक्ष्मी की पूजा का विधान है और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा की जाती है। चूड़ियों का दान किया जाता है, चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। रंभा और देवी लक्ष्मी का प्रतीक मान करके चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल्दी से स्नान करके प्रातः काल, जो आपने प्रश्न किया कब करें, तो जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर पूर्वाभिमुख होकर के ओम महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हुए लक्ष्मी और रंभा की पूजा करें। शिव, गणेश और पार्वती की आराधना करें और फिर खाने के लिए जो पकवान हो वो लगाएं, वस्त्र भेंट करें। रंभा तृतीया विशेषकर महिलाओं के लिए है। रंभा को यह नाम रंभा के लिए दिया गया क्योंकि उन्होंने सौभाग्य की कामना की थी जी। तो इस लिहाज से ये व्रत सुबेरे किया जाता है। इस व्रत में गेहूं इत्यादि का इस्तेमाल होता है, सौभाग्य की चीज़ें चढ़ती हैं। इस व्रत में जो पूजा होती है लक्ष्मी की, रंभा की, गौरी गणेश और भगवान शिव की पूजा होती है। तो ऐसे 5 देवताओं की पूजा के साथ ही रंभा तृतीया मनाई जाती है। जिस तरह से पंडित जी आप कह रहे थे कि किस दिशा में मुख करके पूजा करना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़ने लगे हैं। पहले उनके मुझे लगता है प्रश्नों का जवाब दे देना चाहिए क्योंकि वो बहुत अधीर होकर आपका इंतजार करते हैं। राजस्थान से पहला कॉल है आज हमारे पास। पूजा जी हमारे साथ है। पूजा जी नमस्कार, अपना सवाल पूछेगा पंडित जी से, साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और जगह भी जरूर बताइएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ पंडित जी, मैं अपने जवाई के बारे में पूछूंगी। हेलो जी जी बताएं। हाँ, उनका जन्म है 9 जनवरी 1982 82। और समय रात को 11:55।
और जन्म स्थान? जन्म स्थान हरियाणा में, हिसार। जी, ये किन के बारे में आप जानना चाहती हैं? वो मेरे मतलब जवाई है। जवाई हैं, जवाई, बताइए। हाँ, और तो गुरुजी उनका काम मतलब सेट नहीं होता, कोई भी काम करते हैं तो उसमें बस थोड़ा घाटा ही लगता है और काम बेचता नहीं है। अभी भी मतलब रेडीमेड की शॉप करके रखी है तो थोड़ा ठीक चल रहा था 4-5 महीनों से, एकदम काम एकदम बिल्कुल नहीं है। ये काम किस चीज का करते हैं? रेडीमेड कपड़े की दुकान है। चलिए, ये रेडीमेड कपड़े की दुकान है, काम करते हैं, काम में तरक्की नहीं मिलती जी। और मतलब पैसों की भी दिक्कत बनी रहती है। किसके लिए? बेटे के लिए? पैसे की दिक्कत बनी रहती है। पैसे की दिक्कत बनी रहती है। अब तो ये मेरा ख्याल है रचना जी सभी की प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत। महंगाई बढ़ी इतनी गई है पंडित जी कि मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी हर किसी की डामाडोल है और महंगाई बिल्कुल परेशानी है। तो मुझे लगता देश काल परिस्थिति की परेशानी है कि थोड़ी कमाई कम है, व्यापार कम है। मगर चलिए, आपके जमाई की जन्म कुंडली जरूर देखे लेते हैं। उनका जन्म लग्न कन्या है, राशि उनकी मिथुन है, लग्न में मंगल के साथ में शनि, तृतीय मंगल लग्न में है। मुझे से लगता है कि ये गलत व्यापार कर रहे हैं। अगर ये रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर भूमि से, मिट्टी से जुड़ी कोई व्यापार करें तो इन्हें काफ़ी फायदा हो सकता है। बहरहाल बृहस्पति इनके धन स्थान में है, मतलब ही इज़ अ गुड सेल्समैन। लग्न में मंगल शनि बहुत मेहनती है। दशम स्थान में केतु खूब यात्राएं भी कर सकते हैं, यानी भागदौड़ भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि इस समय बुध में राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। 2020 से राहु की अंतर्दशा शुरू हुई है, 2023 तक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राहु के कारण इनके व्यापार में लगातार बरकत की कमी है, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ में दशम स्थान में। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो जब राहु खराब हो तो क्या करना चाहिए? तो राहु खराब हो तो भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। क्या लिखा है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। राहु जैसे ग्रह जब आपको अतिशय हानि दे सकते हो, ऐसी स्थिति में भगवान शिव की उपासना, भैरव, बटुक भैरव मंत्र का जाप, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होता है। तो बटुक भैरव मंत्र ओम ह्रीम बम बटकाया पद्धरणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीम ओम, इस मंत्र का जप कर ले 18 माला 11 दिन या 11 माला 18 दिन पूर्वाभिमुख होकर के रात्रिकाल नशा काल में, मतलब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस मंत्र का लगातार 18 दिन तक जाप करें। आप देखेंगे कि आपके दामाद एकदम स्वस्थ हो जाएंगे और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा इन्हें 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनना चाहिए, शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, चीनी और घी का दान करना चाहिए। चलिए, अब सितारे हमारे में बढ़ेंगे आगे। अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। डूंगरगढ़ से हमारे साथ अंकिता जी हैं। अंकिता जी अपना सवाल पंडित जी से पूछिएगा। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम जी। मैं मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/7/1991। हाँ। और समय है सुबह 5:30 बजे, सोमनी, राजनांदगांव। जन्म स्थान राजनांदगांव। टीवी की आवाज बंद कर देते तो और अच्छा लगता है। जी बताइए। बाहर में हूँ उस समय। जी। और मुझे ना अपने भविष्य के बारे में जानना है। अभी तो सही है, पर आने वाला समय कैसा रहेगा? अच्छा, अभी सही है तो करती क्या है आप? अभी मैं हाउस वाइफ हूँ सर। मेरे 2 बच्चे हैं अभी। जी। और 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा है आपको? 2 बेटा है। दोनों बेटे। अब जानना क्या है? बच्चों के बारे में भी और आने वाला समय, मतलब अपने पति के बारे में भी कैसा रहेगा भविष्य। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। जन्म लग्न आपका मिथुन है, राशि आपकी कर्क है, 7वें स्थान में राहु है। निश्चित तौर पे पति को जरूर संभालिएगा, मैरिटल लाइफ संभालिएगा। पंचमें शुक्र आपके मंगल के साथ में। बच्चे तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। 8वें स्थान में शनि, बेवजह की बातों से बच के रहिएगा। बृहस्पति दूसरे स्थान में है। यदि कभी मौका लगे तो अपनी पढ़ाई अपडेट करके सर्विस के लिए जरूर प्रयास करिएगा। ये आगे चल करके आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। इस समय राहु के अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं और पति का काम भी अच्छा नहीं। नवंबर 2022 तक ये स्थितियाँ रहेंगी। अब सवाल यही है कि करना क्या चाहिए। तो चाहिए कि आप अपने पति के साथ बैठ करके रुद्राभिषेक कर लें। एटलीस्ट कम से कम एक बार रुद्राभिषेक करना ये बहुत ज़रूरी होगा। और अपने खुद एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें तो परेशानियां और भी कम होंगी। इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से राजेश जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिएगा। राजेश जी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। 12 अगस्त 2002। थोड़ा लाउडली बोलें। 12 अगस्त 2002। 12 अगस्त 2002। और जन्म समय 10:59। 10:59 जी। सुबेरे शाम? सुबह का।
और जन्म स्थान? उज्जैन। उज्जैन। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? ये नीट की तैयारी कर रहा है साहब, तो इसके लिए इस बार हो पाएगा? क्योंकि 1-2 नंबर से रह रहा है 2 साल से। ये क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? नीट का एग्जाम दे रहे हैं? नीट मेडिकल के लिए टेस्ट। हाँ, ये लड़की है लड़का? लड़का है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका बेटा है? जी। हाँ, बहुत सुंदर। मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, देखिए डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, चक्कर क्या है? ये देखते हैं आपके बेटे का जन्म लग्न तुला है, राशि इनकी कन्या है। इस समय अगर हम देखें तो डॉक्टर बनने के योग तो बड़े अच्छे हैं, सीधे सर्जन बनेंगे ये, है ना, क्योंकि मंगल नीचस्थ होकर के इनके दशम स्थान में है। और बस थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि राहु की महादशा में जो गुरु का अंतर अगस्त तक था, मतलब रहेगा, उसी में इनको थोड़ी सी परेशानी फिर से आ जाएगी, क्योंकि गुरु का जो प्रत्यंतर है फिर वहीं पर आएगा, राहु का प्रत्यंतर आएगा। तो मतलब राहु में गुरु और गुरु में राहु का प्रत्यंतर फिर से शुरू हो जाएगा। और राहु इनके जन्म कुंडली में 8वें स्थान में है। तब सवाल ये है कि बीइंग अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? एक दुर्भाग्य है कि बार बार राहु के चक्र में फंस करके ये विलंबित होते हैं, तो इनके लिए एक बढ़िया सा रुद्राभिषेक करा लें, बढ़िया सा काम अनुष्ठान करें। किसी भी सोमवार के दिन संकल्प करके कि मेरे बेटे के जन्म कुंडली में सभी ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए मैं रुद्राभिषेक करता हूँ, उसकी निर्विघ्नता के लिए अष्टचक्र पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प करके अष्टचक्रों के पूजन के साथ में रुद्राभिषेक कराने, हवन इत्यादि करें। आप देखेंगे इस बार आपके बेटे जी नीट निकाल लेंगे। और ऐसा हो तो आप हमें कॉल करना मत भूलिएगा। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहना दीजिए। याद रखिए राहु इनके 8वें स्थान में है। ये राहु काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और इसके चलते इन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए ज़िंदगी में भी जब कभी भी थोड़ी अड़चन आए तो रुद्राभिषेक कराते रहिएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, इनकी समस्या का निदान तो हो गया। अब बढ़ेंगे आगे। रायपुर माना से हमारे साथ अनीता जी जुड़ रही हैं। अनीता जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और जगह भी जरूर बताइएगा। प्रणाम गुरुजी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरा 15/6/1991 है सर। 15/6/1991 जी। और जन्म समय? जन्म समय पता नहीं है सर। अंदाजा सुबेरे, शाम, दोपहर, रात? हाँ, दिन में है सर। दिन में 12 बजे 11 बजे? वो पता नहीं। अच्छा। और जन्म स्थान? सुकमा कोंटा, छत्तीसगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी बच्ची है सर, जो मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, 6 साल की है। इसका इलाज ही रायपुर में चल रहा है। तो ये उसकी स्थिति है, ये उसकी जन्म कुंडली है कि ये आपकी है? जी जी। 24/4 जी 25/4/2016 है सर। 25/4/2016। और जन्म समय? 1:52। ये क्या हुआ, दोपहर में? जी। और जन्म स्थान? रायपुर, छत्तीसगढ़। मानसिक रूप से अच्छी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, 6 वर्ष की होने जा रही है। बहुत तरह की परेशानियां दिखाई पड़ती हैं इस बच्चे की जन्म कुंडली अगर देखें तो। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। इसकी लग्न में राहु है और निश्चित तौर पर अगर लग्न में राहु हो तो कई बार बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो सकते हैं। और शायद ये बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो, हाइपर एक्टिव हो और इसके चलते थोड़ी सी परेशानी। तो पहला काम तो ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और दूसरा काम ये है कि आप नांदीमुख श्राद्ध के साथ में अपने घर में रुद्राभिषेक कराएं। यदि थोड़ा सा सामर्थ्य हो तो श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। जब कभी भी किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु या शनि जैसे ग्रह पर गुरु और शनि जैसे ग्रह राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ये पितृदोष कहलाते हैं। और पितृदोषों के कारण कई बार बच्चों में इसका असर होता है, इसे संतत्यावरोध बोलते हैं और इसके चलते परेशानियां आ सकती हैं। बहरहाल ये बच्चा 100% ठीक हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं, मगर ये तय है कि यदि आपने अच्छे से चिकित्सा कराई और अच्छे से उद्यम किया तो निश्चित तौर पर ये बच्चा काफ़ी अच्छा होगा। इस बच्चे के लिए आप खुद चाहें तो 1 वर्ष का प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, इससे भी इस बच्चे को काफ़ी फायदा होगा। जी चलिए बढ़ेंगे आगे। अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। जानवी हमारे साथ जुड़ रही है मंदसौर से। जानवी जी अपना सवाल पंडित जी से पूछिएगा। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बताइए जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। 4 अक्टूबर 2001।
4:25 सुबह और झांसी के शिवाजी नगर में। अच्छा, झांसी के बारे में एक कहावत बड़ी पॉपुलर है, वो झांसी यूपी है, यूपी के झांसी में शिवाजी नगर स्थान पर। बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती है? कौन सी पढ़ाई करेंगे जो अच्छा होगा, कौन सा बिजनेस करेंगे अच्छा होगा। अच्छा, बिजनेस कौन सा करेंगे और पढ़ाई कौन सा करेंगे? तो आपकी मर्जी पढ़ाई करने की है बिजनेस करने की है? पढ़ाई। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी राशि मेष है, लग्न में शुक्र 11वें स्थान में राहु, पढ़ने का मन तो बहुत नहीं है। आपका तृतीय शुक्र जो है वो लग्न में बैठा है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है। पढ़ना चाहती हैं मगर पढ़ नहीं पाती हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर चाहें तो फाइनेंस पढ़ सकती है, यानी बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, यानी आपको कॉमर्स पढ़ना चाहिए, कॉमर्स करके MBA करना चाहिए और एक 4 कैरेट का पन्ना और ओपल धारण करना चाहिए। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कभी मौका लगे तो मंगल का व्रत करने से काफ़ी राहत मिलेगी। जी चलिए, ये तो बात हुई कॉलर्स की, लेकिन पंडित जी जिस तरह से हमने कल चर्चा की थी कि हर रोज आप एक मिथ के बारे में बताएंगे। अब कहा जाता है कि ज्योतिष परामर्श के साथ ही किसी भी रत्न को या जेम को धारण करना चाहिए। ऐसे में आपसे एक छोटा सा सवाल है कि डायमंड अक्सर सभी पहनते हैं, तो क्या डायमंड रत्न में नहीं आता, या फिर डायमंड पहनने से भी क्या किसी को कोई नुकसान होता होगा, या उसे भी ज्योतिष परामर्श के बाद ही पहने क्या लोग? ये लगता है कि आपने अपना प्रश्न कर दिया। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे इंतजार कर रहे हैं कि क्या डायमंड पहना जा सकता है। हम इस प्रश्न को कल इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि डायमंड पहना जाना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं पहना जाना चाहिए। मासिस में बिना जन्म कुंडली देखे क्या डायमंड पहन सकते हैं? हम अपने दर्शकों से भी इसके लिए पूछेंगे कि आप अपनी राय जरूर दें कि क्या डायमंड पहनना चाहिए, क्या आपने डायमंड पहना और उसका आपको अच्छा फल मिला। ये इस प्रश्न का जवाब हम जरूर कल देंगे। आज एक और मिथ जो हमने कल पूछा था, जी बिल्कुल, कि देवताओं के विग्रह यानी मूर्तियां घर में खड़ी होनी चाहिए कि बैठी होनी चाहिए। मान्यता यह है कि जो देवता अगर खड़े होंगे तो सीधे दौड़ लगा देंगे, बैठी हुई मूर्तियां स्थिर लक्ष्मी देती हैं, ऐसा स्थायित्व देती हैं, स्थायी कृपा देती हैं। आपका क्या कहना है? मुझे भी लगता है पंडित जी, हालांकि बहुत ज्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से जब अतिथि घर आते हैं तो उन्हें विराजमान करवाते हैं, तो जब ईष्ट हैं, भगवान हैं, तो मुझे लगता है उनका विराजमान अगर वो होंगे तभी उनका जो आशीर्वाद है वो घर पर बना रहेगा और सुख, शांति, सौभाग्य सभी आएगा। बहुत बढ़िया। बड़ा एक प्रश्न ये है कि भगवान खड़े हैं कि बैठे हैं, ये पता कैसे चलेगा? जी, केवल मूर्तियों के विग्रह से खड़े और बैठे होने की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी धारणा है, भाव अच्छे हैं, यदि आप बैठी हुई मूर्तियां रखें तो काफी अच्छा, मगर खड़ी मूर्तियां भी कृपा देती हैं और खड़ी मूर्तियां भी स्थायी तौर पर दिखाई पड़ती हैं। यदि आप तिरुपति बालाजी जाएं तो वहां भी आपको खड़ी मूर्ति दिखाई पड़ेगी। हमारे सनातन में खड़ी मूर्ति और बैठी मूर्तियों में कोई भेद नहीं है, इसलिए आप चाहें तो किसी भी प्रकार का विग्रह ले सकते हैं, मगर एक विग्रह को छोड़ करके कि आप युद्ध मूर्ति अपने घर में ना लगाया करें। चलिए, तो इस मिथ का जवाब तो आज पंडित जी ने दे दिया, लेकिन कुछ मिथ्स होते हैं, उन मिथ्स में कितनी सच्चाई है या वो सिर्फ मिथ है, इसके बारे में हर रोज कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।